Assalamu alaikum. This is Shahid. Welcome to Neat Short. Sorry, Neat Shots नहीं, Study Nest. Welcome to Study Nest. तो आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज बस यही होता है कि हम कैसे अपने वॉल्यूम यानी कि जो लंग्स में वॉल्यूम होता है अल्टर कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा वॉल्यूम अंदर ले सकते हैं, हम उससे ज़्यादा ले सकते हैं, कि हम उससे ज़्यादा बाहर फेंक सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो हम आप एनसीईआरटी बाहर ही रखिएगा, एनसीईआरटी 11th की। तो उसमें वही जो उसमें लिखा है वही पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले मैं एक ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो पहला जो हमारा वॉल्यूम है उसको क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम होता है कि कितना वॉल्यूम हम इंस्पायर कर सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं। अंदर इंस्पायरेशन होता है, अंदर लेना एयर, एक्सपायरेशन होता है बाहर फेंकना एयर, उसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन को। नॉर्मल ब्रीदिंग, जब मैं नॉर्मल ब्रीदिंग बोलूंगा जिसका इसका मतलब है एक्सपायरेशन भी और इंस्पायरेशन भी। तो जब नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम हम कितना एक्सपायर कर सकते हैं या कितना इंस्पायर कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और वो टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो ये होता है, टाइडल वॉल्यूम वो होता है 500 ml होता है। ठीक है, 500 ml टाइडल वॉल्यूम होता है। और एक हेल्दी ह्यूमन जो है उसमें वो पर मिनट कितना वॉल्यूम एक्सपायर या इंस्पायर कर सकता है, वो होता है 6K to 8K। ठीक है, ये नॉर्मल होता है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए, ये टाइटल वॉल्यूम होता है इसका। और नीचे जाएंगे हम। उसके बाद आता है अपनी इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, रिजर्व वॉल्यूम IRV और एक्स सॉरी ERV। व्हाट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है कि एडिशनल वॉल्यूम हम कितना अंदर ले सकते हैं आफ्टर एडिशनल वॉल्यूम, कितना हम एक पर्सन कितना इंस्पायर कर सकता है एडिशनल वॉल्यूम बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन, यानी कि हम फोर्सफुली कितना अंदर वॉल्यूम ले सकते हैं। एडिशनल वॉल्यूम होता है यानी कि एक टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद एडिशनल कितना हम अंदर ले सकते हैं, उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितना होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के, वो ये होता है 2500 तो 3000 ml होता है ये। ठीक है, उसके बाद आता है अपना एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितना हम वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, यानी कि फोर्सफुली कितना हम बाहर फेंक सकते हैं एयर, उसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये होता है कितना, ये होता है 1000 to 1100 ml। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। ये होता है ये जो एडिशनल वॉल्यूम है ना, इसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये होता है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सा है, उसके बाद आता है अपना रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, ये तो बस थोड़ा सा वॉल्यूम जो अंदर रहता है लंग्स में, वॉल्यूम जो अंदर रहता है लंग्स में आफ्टर फोर्सफुल, जब हम फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं, अब लंग्स में कुछ रहा होगा, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम होता है 1100 ml to 1200 ml। पहले यहाँ पर जिस इसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, ये फोर्सफुली कितना हमें एक्सपायर किया, उसके बाद कितना वॉल्यूम अंदर रहा, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, उसके बाद आती है कैपेसिटी, हमारी होते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, IC एंड EC। तो व्हाट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, टोटल वॉल्यूम एक पर्सन कितना इंस्पायर कर सकता है। आप नॉर्मली हमने एक्सपायर किया, ठीक है, नॉर्मली हमने बाहर फेंका, अब कितना हम टोटल वॉल्यूम अंदर ले सकते हैं। एक तो हम ले सकते हैं अपना कौन सा टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मली लेते हैं, और इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, कितना हमारी हमारे हमें एबिलिटी है कि हम टाइडल वॉल्यूम भी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी अंदर ले सकते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, व्हाट इज एक्सपायरेशन, सॉरी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होता है नॉर्मल, जब हम नॉर्मल इंस्पायरेशन करते हैं, अब उसके बाद बाहर कितना फेंक सकते हैं। एक तो फेंक सकते हैं टाइडल वॉल्यूम प्लस कितना एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, सॉरी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो हम बाहर फेंक सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है FRC, फंक्शनल, एक मिनट, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। व्हाट इज FRC, अरे यार इसको क्या हो रहा है,
फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और अब क्या होता है, ये वो वॉल्यूम होता है जो हमारे लंग्स में बचता है आफ्टर नॉर्मल। अगर हम नॉर्मली जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं, नॉर्मली बाहर फेंकते हैं हम एयर, तो अब कितना हमारी लंग्स में रहा है, कितना, एक तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहा है और रेजिडुअल वॉल्यूम रहा है, ठीक है। ये वो वॉल्यूम है जो लंग्स में बचता था आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वो वॉल्यूम होता है जो एयर, जो वॉल्यूम लंग्स में लेफ्ट रहता है, कितना, आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेरेशन या नॉर्मल नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, कितना एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम रहता है। उसके बाद व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी यानी कि वीसी। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी होता है वो मैक्सिमम वॉल्यूम जो एक पर्सन ब्रीथ कर सकता है आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जब हमने फोर्सफुली एक्सपायर किया, फोर्स एक्सपायरेशन बार किया, तो अंदर हमें कितना वॉल्यूम हम ब्रीथ कर सकते हैं। अब फोर्सफुली हमने एक्सपायर किया, अब हम कितना वॉल्यूम अंदर ले सकते हैं, कितना, एक तो हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी अंदर ले सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम भी अंदर ले सकते हैं, और IRV भी अंदर ले सकते हैं, ठीक है। हमने फोर्सफुली बाहर फेंका, यानी कि जो ये वॉल्यूम था वो हमने बाहर फेंका, अब हम ये भी अंदर ले सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम भी अंदर ले सकते हैं और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी अंदर ले सकते हैं, उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। उसके बाद आता है TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। अब कितना हमारा लंग अकोमोडेट कर सकता है वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुली हमने जब इंस्पायर अंदर किया, इसका मतलब कितना हमारा लंग्स में अब वॉल्यूम रहा है एयर का। एक तो IRV जो हमने अंदर लिया, एक तो ERV जो हम फेंक सकते थे बाहर, और टाइडल वॉल्यूम भी और रेजिडुअल वॉल्यूम भी, ठीक है। सो दिस इज इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।